हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने शायद फेज वेलोसिटी डिस्कस कर ली, और उस फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था Vp इज इक्वल ओमेगा ओवर के। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, Vp इज इक्वल ओमेगा ओवर के। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी तो लिखते हैं समूह वेग। ग्रुप वेलोसिटी लिखो भाई। इसमें समूह के लिए क्या मानना पड़ेगा? सुपरपोजिशन मानना पड़ेगा दो वेव्स का, दो या दो से अधिक, मिनिमम दो लेके चलेंगे तो दो वेव आपस में क्या होगी? सुपर इम्पोज्ड होगी। सुपर इम्पोज होने के बाद में उनका एक एनवलप बनेगा। क्या बनेगा? एक एनवलप, आवरण जिसे कहते हैं। और उस आवरण का जो वेग होगा उसे क्या कहते हैं अपन? समूह वेग। दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के कारण उसके जो आवरण का जो वेग है उस आवरण के वेग को क्या कहते हैं अपन? समूह वेग। ठीक है ना? द वेलोसिटी ऑफ एनवेलप ऑफ वेव पैकेट obtained ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो लिखो इसमें माना psi1 व psi2 दो, जैसे लिखो माना तरंग समीकरण। माना दो तरंगों के अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग प्राप्त होती है। दो तरंगों के अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग प्राप्त होती है। माना तरंग समीकरण लेट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स वी ऑब्टेन ए रिजल्टेंट वेव। लेट वेव इक्वेशंस एक मान लेते psi1, एम्पलीट्यूड क्या माने? सेम एम्पलीट्यूड मान ले। ये लो a sin ओमेगा 1t माइनस k1x एक इक्वेशन। एक psi2 मान ले a sin ओमेगा 2t माइनस k2x। ठीक है ना? परिणामी तरंग, रिजल्टेंट वेव psi इज इक्वल psi1 प्लस psi2। psi इज इक्वल a sin ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a sin ओमेगा 2t माइनस k2x। ठीक है, अब psi इज इक्वल एक दोनों में कॉमन sin ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस sin ओमेगा 2t माइनस k2x। लिखो भाई, यहां तक लिखो। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं सिंस साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है क्या? कोस ए माइनस बी बाई टू और साइन ए प्लस बी बाई टू। आई थिंक ये होता है। तो ऐसा करें इसमें, तो देखो साई, मुझे तो ये याद है, वो दूसरा हो तो दूसरा और देख लेना भाई। साई इज इक्वल ए कोस
कोस ए माइनस बी, ए क्या है ओमेगा 1t माइनस k1x, फिर माइनस बी, बी क्या है ओमेगा 2t माइनस k2x डिवाइड 2, और फिर यहाँ पर साइन ए प्लस बी ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x ओवर 2। ये लो भाई, ठीक है ना। तो साई इज इक्वल ए कोस, यहां पर देखना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, कैसे लिखे इसको, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, और यहां पर माइनस और माइनस प्लस k2, तो k2 माइनस k1 ये x माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t ओवर 2 देख लो भाई, सही है ना। बाकी और देख लेना। और यहां पर साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2 t और प्लस सॉरी माइनस k1 प्लस k2 ओवर 2 x, ये आ गया। अब देखो आगे, सुपरपोजिशन कब होगा, जब दोनों वेव्स एप्रोक्सीमेट नेचर में इक्वल होगी। जब दोनों वेव एप्रोक्सीमेट नेचर में क्या होगी, इक्वल, यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई, प्रोपोगेशन कांस्टेंट हो गया, वो या तो सेम होना चाहिए या फिर एप्रोक्सीमेट सेम होना चाहिए। सपोज k1 एप्रोक्सीमेट k2 और ओमेगा 1 एप्रोक्सीमेट ओमेगा 2, तो इस कंडीशन में k2 माइनस k1 ये शो करेगा डेल k को, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये शो करेगा डेल ओमेगा को, ठीक है ना। और साथ में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड 2 दोनों का एवरेज मान लिया ओमेगा, और k1 प्लस k2 डिवाइड 2 दोनों का एवरेज मान लिया k। अब ये सब वैल्यू ऊपर वाले में पुट कर दो। सो फ्रॉम अबोव इक्वेशन, सो फ्रॉम अबोव इक्वेशन, सो फ्रॉम अबोव इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये साई इज इक्वल ए कोस, ये क्या हो जाएगा भाई डेल के फिर x माइनस डेल ओमेगा t ओवर 2, और यहां पर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, साई इज इक्वल ए कोस डेल ओमेगा ओवर 2 t माइनस डेल के ओवर 2, और ये x, और ये साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। कर सकता हूं ना ऐसा। अरे भाई माइनस कॉमन ले लिया तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल। पता नहीं ये कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। तो ये कर लिया। अब देखो ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हो गया, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो यहां पर आ गया। तो अब ये हो गया एनवेलप का एम्पलीट्यूड, एनवेलप का एम्पलीट्यूड हो गया ये। और इसकी जो वेलोसिटी आएगी वही क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है। वही क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। तो देखते हैं। आवरण का आयाम, आवरण का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ एनवेलप, एम्पलीट्यूड ऑफ एनवेलप इज इक्वल क्या है भाई, ए कोस डेल ओमेगा ओवर टी माइनस डेल के ओवर 2, और ये एक्स, ये एक्स। ये तो एक वेव को शो कर रही है, और ये उसके एनवेलप को, यानी कैसे वेव ऐसे चलेगी ना, उसका एनवेलप ये बड़ा एनवेलप। मैं आगे डायग्राम बता दूंगा। एक सिंगल वेव से एसोसिएटेड एक एनवेलप जो इनके सुपरपोजिशन से ऑब्टेन होगा, इनके सुपरपोजिशन से ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं इसको। इस तरंग समूह के
आवरण के आयाम का वेग समूह वेग कहलाता है। समूह वेग कहलाता है। समूह वेग को वीजी से शुरू करेंगे, वीजी कहलाता है। इस तरंग समूह के आवरण के आयाम का वेग समूह वेग कहलाता है। द वेलोसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एनवेलप ऑफ wave packet, envelope of wave packet is known as group velocity, Vg। ये कर लेना। इस तरंग समूह के आवरण के आयाम का वेग समूह वेग कहलाता है। ठीक है ना। अब समूह वेग के लिए फॉर ग्रुप वेलोसिटी, जो उसकी फेज है, फेज क्या होती है? कांस्टेंट, टाइम के साथ में कांस्टेंट। डेल ओमेगा ओवर 2 टी माइनस डेल के ओवर 2 एक्स इज इक्वल कांस्टेंट। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऑन टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, डेल ओमेगा ओवर 2 टी का 1 माइनस डेल के ओवर 2 एक्स का dx बाई डी टी इज इक्वल 0। दो को इस साइड गुणा कर दो, डेल ओमेगा माइनस डेल के dx बाई डी टी बराबर 0। तो यहां से देख लो आगे भाई क्या आ रहा है। आगे देखो क्या आ रहा है। आगे आ रहा है डेल के dx बाई डी टी इज इक्वल डेल ओमेगा, तो dx बाई डी टी इज इक्वल डेल ओमेगा ओवर डेल के। अतः समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी vg वो dx बाई डी टी हो गया, तो डेल ओमेगा ओवर डेल के। vg बराबर डेल ओमेगा ओवर डेल के हो गया भाई। ये इतना ही है समूह वेग। इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते हैं, डी ओमेगा ओवर डी के। चेंज बहुत कम होता है तो डेल को डी से शो कर दो, डी ओमेगा बाई डी के। ये कर लो, ये डेरिवेशन कंप्लीट है। तो ये वीजी क्या हो गया? डी ओमेगा ओवर डी के। दो वेव ले ली और अपने क्या कर दिया? दोनों का सुपरपोजिशन कर दिया, तो दोनों का एक एनवेलप आएगा और उस एनवेलप का जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी जो वेलोसिटी है उसी को अपन क्या कहेंगे? ग्रुप वेलोसिटी। कैसे? मान लो कोई वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है और रिजल्टेंट वेव ये आ गई, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई भाई। ये भूल गया मैं फ्लो में भाई, कम भी करना है। इस प्रकार से उसका एनवेलप ये आ गया, देखो ये बड़ा, ये एनवेलप ये ऐसा एनवेलप आएगा उसका। तो इसमें ये जो होगी वो तो क्या होगी? ये ट्रेवल करेगा वीपी से और ये ट्रेवल करेगा वीजी से। ठीक है ना। करो इसको और फिर कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको करो भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है ये, और इसी से रिजल्ट आ जाएगा इसका। ये जो कर लिया ना अपन ने, इसी से रिजल्ट आ जाएगा। चलो करते हैं। अरे रे रे रे, एक मिनट। चलो भाई करते हैं।
concept of wave packet, तरंग पैकेट या तरंग समूह की अवधारणा। तरंग समूह की अवधारणा देखो, सबसे पहले तो डी ब्रोगली ने क्या माना? डी ब्रोगली ने यह माना कि एक पार्टिकल, एक मास पार्टिकल है, एक मैटर पार्टिकल है, यदि वो मूविंग स्टेट में रहेगा तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी। क्या होगी? उससे एसोसिएटेड एक वेव, और उसकी वेव की क्या मान ले? एक वेव फंक्शन मान ले साई। क्या मान ले? वेव फंक्शन। तो सबसे पहले अपन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था उसका यूज करेंगे। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि एक मूविंग मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होती है? एक वेव होती है। क्या होती है? एक वेव। तो लिखते हैं इस बात को। डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के सहचारी एक तरंग होती है जिसकी तरंग समीकरण साई इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इंग्लिश में लिखो, चलो लिख लो। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ए वेव एसोसिएट with a moving matter particle, associated with a moving matter particle, and the wave equation is given by, इस तरंग के कला वेग के लिए for phase velocity of this wave, omega t minus kx is equal 0। omega t minus kx is equal 0। तो ओमेगा dt t के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, ओमेगा माइनस के dx ओवर dt इज इक्वल 0। तो dx ओवर dt इज इक्वल ओमेगा ओवर के। अतः कला वेग सो फेज वेलोसिटी अतः कला वेग vp इज इक्वल ओमेगा ओवर के। ठीक है, अब देखो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई न्यू। क्या होता है? 2 पाई न्यू। और के बराबर होता है 2 पाई ओवर लेमडा। रख दो यहां पर वैल्यू 2 पाई न्यू और 2 पाई ओवर लेमडा। तो वीपी इज इक्वल न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है कि ई इज इक्वल होता है एच न्यू, ई इज इक्वल एच न्यू, और ई इज इक्वल होता है एम सी स्क्वायर, और लेमडा बराबर एच बाई पी यानी एच ओवर एम वी। तो ये भी रख दो। न्यू की वैल्यू एम सी स्क्वायर बाई एच, ठीक है ना, और लेमडा की वैल्यू एच अपॉन एम वी। तो वी पी इज इक्वल सी स्क्वायर ओवर वी यानी सी अपॉन वी इंटू सी। ऐसा कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 करो, यहां तक करो। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस काम में ली है कि एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड केवल एक ही वेव होती है। इसको अपन गलत सिद्ध कर देंगे अभी कि एक मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक ही वेव नहीं होती, वो गलत सिद्ध करेंगे अपन। तभी तो नाम आ रहा ना वेव पैकेट। तो देखो
C अपॉन V इंटू सी, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहां पर एक आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत काम में लेते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार, विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार किसी भी द्रव्य कण का वेग, द्रव्य कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी द्रव्य कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity, the velocity of moving matter particle cannot be greater than light velocity, दैट इज अर्थात v वेरी वेरी लेस देन c। ठीक है, या लेस देन c कर लो, ये लो, ठीक है ना। तो v अपॉन c लेस देन 1, v अपॉन c लेस देन 1। अतः समीकरण 1 से सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो भाई। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करो, C अपॉन वी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, एक ही बात है ये। तो जब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब बड़ा कौन सा है, इसका मतलब बड़ा कौन सा, बड़ा वीपी है। तो वीपी ग्रेटर देन सी, ये लो, पॉसिबल है क्या ये। यहां पर वेव की वेलोसिटी, या सॉरी हाँ, वीपी ग्रेटर देन सी, और यहां पर सी ग्रेटर देन क्या है, वी, ये लो, दोनों ही बात आ गई, जो कि इम्पॉसिबल है। ये तो पार्टिकल की वेलोसिटी है, और ये क्या, उससे एसोसिएटेड वेव की वेलोसिटी है। ये पार्टिकल की वेलोसिटी, ये उससे एसोसिएटेड एक वेव की वेलोसिटी। यदि वो वेव उस पार्टिकल के साथ में चलती है तो दोनों का वेग बराबर होना चाहिए। यदि वो वेव उस पार्टिकल से एसोसिएटेड है, सहचारी है, संबंधित है, तो उसकी वेलोसिटी उस पार्टिकल की वेलोसिटी से बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वीपी तो इस वी से ज्यादा हो गया, यानी वो वेव पार्टिकल को छोड़ गई, आगे निकल गई, वो वेव पार्टिकल को छोड़ गई और उससे आगे निकल गई। इसका मतलब पार्टिकल से एसोसिएटेड एक सिंगल वेव नहीं होती, बाकी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वेव्स होती है। क्या होती है, ग्रुप ऑफ वेव्स, जिसे क्या कहते हैं अपन, वेव पैकेट। बाद में इसको प्रूव भी करेंगे भाई क्यों होती है, ठीक है। तो करते हैं, कर लेना यहां तक। कर लो भाई, यहां तक कर लो। अतः इस स्थिति में तरंग का वेग vp कण के वेग v से अधिक हो जाता है, जिससे तरंग कण को छोड़कर आगे निकल जाती है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अतः स्पष्ट है कि गतिशील
द्रव्य कण के सहचारी केवल एक ही तरंग नहीं होती, केवल एक ही तरंग नहीं होती, बल्कि द्रव्य कण के सहचारी तरंगों का एक समूह होता है, तरंगों का एक समूह होता है जिसे तरंग समूह या तरंग पैकेट कहते हैं, तरंग पैकेट कहते हैं। इस तरंग पैकेट में समझा दूंगा अभी मैं। इस तरंग पैकेट में लगभग समान आयाम की तरंगों के अध्यारोपण से एक सहचारी तरंग प्राप्त होती है, जिसकी तरंगदैर्ध्य माध्य तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा नोट के आसपास अधिक प्राप्त होती है। ये लिखो भाई, यहां तक अधिक प्राप्त होती है, लिखो यहां तक लिखो। इंग्लिश में बोल देता हूं भाई, लिखा नहीं जाएगा, इतना लिखा नहीं जाएगा, लिख लेना। सो इन दिस सिचुएशन द वेलोसिटी ऑफ वेव Vp, in this situation the velocity of wave Vp is greater than velocity of particle. So in this situation the velocity of Vp is greater than velocity of particle. So wave leave the particle and go in forward direction. So wave leave the particle and go in forward, which is impossible. So it is clear that only one wave not associated with a moving matter particle, only one wave not associated with a moving matter particle, but a group of wave associated with a moving matter particle, but a group of wave associated with a moving matter particle which is known as group of wave or wave packet, ठीक है। in this wave packet a associated wave obtained by a superposition of waves of approximate equal amplitude, obtain a associated wave of waves of approximate equal amplitude, and the wavelength of this wave is approximate mean wavelength lambda naught, ये लिख लेना, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे देखो इसको।
इसको बनाएंगे ऐसे, लिख लेना, तरंग पैकेट को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। द वेव पैकेट रिप्रेजेंट एज बिलो, द वेव पैकेट रिप्रेजेंट एज बिलो, द वेव पैकेट रिप्रेजेंट एज बिलो, लिख लेना, वेव पैकेट रिप्रेजेंट एज बिलो, ऐसे। तो पहले मैं ऐसे करता हूं, ऐसे बना लेता हूं ऐसे, ऐसे कंटिन्यू चले गई। ऐसे बनेगा भाई, एक वेव पैकेट ये हो गया, एक वेव पैकेट ये हो गया, एक वेव पैकेट ये, इस प्रकार से, और पार्टिकल कहीं इस प्रकार से रहेगा इनमें कहीं पर भी, ठीक है ना, तरंग पैकेट, वेव पैकेट, या यहाँ पर लिखना चित्र, तरंग पैकेट, वेव पैकेट, इसमें ये क्या उसका आवरण का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ एनवेलप, एम्पलीट्यूड ऑफ एनवेलप, एम्पलीट्यूड ऑफ एनवेलप, और ये सिंगल वेव, ये सिंगल वेव, ऐसे सिंगल वेव मिलकर क्या बनाएगी, एक ग्रुप बनाएगी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, जैसे एक पैकेट ये है, इस पैकेट में वो पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है, इस पैकेट में वो पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है, यहां 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 पर भी हो सकता है, लेकिन उसका वेव पैकेट ये बनेगा। इसका मतलब वेव पैकेट पता है लेकिन उसकी पोजीशन पता नहीं है, और उसी को तो अपन क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन पता नहीं है भाई। एक प्रकार की ये बस हो गई, क्या हो गई, एक बस। अब इस बस में वो कण कहाँ पर बैठा वो पता ही नहीं है, इस बस में वो कण कहाँ पर बैठा वो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो इतनी दूरी में है। अब ये इतनी दूरी उसकी क्या है, अनसर्टेनिटी है। क्या है, अनसर्टेनिटी। मोमेंटम उसका फाइंड आउट हो जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि आपको इसकी वेलोसिटी पता लग जाएगी। किसकी वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी पता लग जाएगी, और जैसे ही ग्रुप वेलोसिटी पता लगेगी और आपको पार्टिकल की वेलोसिटी पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी अपन प्रूफ करेंगे कि अपन ने क्या किया, एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक ग्रुप ऑफ वेव्स मान लिया, और ग्रुप ऑफ वेव्स का जो एनवेलप हो गया, उस एनवेलप की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वल आएगी। कैसे आएगी देखना अभी, ठीक है। आगे करते हैं इसको, कैसे आएगी इक्वल वो भी कर लेंगे। इस डायग्राम को बनाओ आप लोग अच्छी तरह। करो भाई, इसको करो और फिर लिखो वी नो दैट ग्रुप वेलोसिटी। वी नो दैट ग्रुप वेलोसिटी, हम जानते हैं कि समूह वेग, हम जानते हैं कि समूह वेग Vg इज इक्वल डी ओमेगा ओवर डी के,
ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एच कैट से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत है क्या इसके? एच कैट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो वी जी इज इक्वल, इस एच कैट को अंदर मल्टीप्लाई, एच कैट ओमेगा ओवर डी एच कैट के, कर सकते हैं ऐसे। तो वी जी इज इक्वल डी ई ओवर डी पी, क्यों? ई बराबर होता है एच कैट ओमेगा या एच न्यू, ए की बात है भाई, और ई बराबर होता है एच कैट के। क्या होता है? एच कैट के। आपको पता है ना, सॉरी, पी बराबर एच कैट के। कैसे? एच कैट की वैल्यू क्या होती है? एच अपॉन 2 पाई, और के की वैल्यू 2 पाई ओवर लेमडा, तो ये लिखो एच बाई लेमडा, वही बात है ना। तो ये डी ई ओवर डी पी, ये कोई इक्वेशन 1 करो यहां तक। यहां तक करो भाई। अब देखते हैं भाई, दो केस होता है भाई, या तो वेलोसिटी कम हो या फिर वेलोसिटी ज्यादा हो। वेलोसिटी कम तो उसका मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक केस, और वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तो रिलेटिविस्टिक केस। अनआपेक्षिक और आपेक्षिक सेकेंडरी मैथमेटिकल में खूब पढ़ा आप लोगों ने, उनका यूज लेंगे केस फर्स्ट। फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, यानी अनआपेक्षिकीय गति के लिए, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। देखो क्या होता है, E अपॉन पी की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो E इज इक्वल क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये ऐसे करो ना, पी स्क्वायर बाई 2m, ये लो दोबारा लिख लो 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब m को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, किससे? तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2m, तो ये पी स्क्वायर बाई 2m हो गया, पी स्क्वायर बाई 2m। अब क्या कर दें, इसका p के रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशियल, तो डी ई और डी पी क्या हो जाएगा? 2p बाई 2m, ये कैंसिल आउट, तो p बाई m, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। सो फ्रॉम 1 वी जी इज इक्वल p बाई m, और p बराबर होता है एम वी ओवर m, और ये वी जी बराबर v। ये लो, उस ग्रुप की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर। इसका मतलब पार्टिकल से एसोसिएट क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेव, ठीक है ना। और अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बराबर हो गई। और पहले जब सिंगल थी तब ज्यादा थी, यानी आप मोटी मोटी ये भी समझ सकते हो, अकेला यदि कहीं पर कोई कैंडिडेट है, लड़का या लड़की, अकेला है तो वो तेज दौड़ सकता है, लेकिन यदि वहां पर एक झुंड हो जाए, ग्रुप हो जाए, तो ग्रुप में वेलोसिटी अपने आप कम हो जाती है, अपने आप कम, ठीक है ना। तो वही बात है, तो अकेले रहेगी तो ज्यादा रहेगी, ग्रुप हो जाएगा तो वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये मेरे एक्चुअल नहीं, फिजिकल वे में समझा है मैंने, दैनिक जीवन का एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। ये आ गया वी जी इज इक्वल वी, किसके लिए? नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। अब केस सेकंड करेंगे अपन, ये फर्स्ट था इसे, केस फर्स्ट। सेकंड करेंगे फॉर रिलेटिविस्टिक, केस सेकंड फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, आपेक्षिकीय गति के लिए, आपेक्षिकीय गति के लिए। आपेक्षिकीय गति के लिए क्या आता है वो भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो ये इक्वेशन पड़ी हुई है आपकी, हम जानते हैं कि आपेक्षिकीय ऊर्जा समीकरण, वी नो दैट रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ एनर्जी, वी नो दैट रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? ई स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, यही था। तो अब
इसका डिफरेंस करें, ई का 2e और ई स्क्वायर का 2e और ई का डी ई, पी स्क्वायर का 2p और p का dp और c स्क्वायर कांस्टेंट, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो गया। सिंस एम नॉट c इज इक्वल कांस्टेंट नियत। तो अब यहाँ से e कैंसिल, तो de ओवर dp क्या आ रहा है भाई, de और dp p अपॉन ई सॉरी पी सी स्क्वायर अपॉन ई, पी सी स्क्वायर अपॉन ई, तो रख दे फर्स्ट में। अतः समीकरण 1 से वी जी इज इक्वल पी सी स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है। तो P बराबर होता है एम वी, ये सी स्क्वायर और ई इज इक्वल एम सी स्क्वायर, P बराबर एम वी और ई बराबर एम सी स्क्वायर, तो वी जी इज इक्वल वी। दैट्स इट। दोनों में बराबर, रिलेटिविस्टिक हो चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक हो, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। सो इट इज क्लियर दैट ए ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विथ ए मूविंग मैटर पार्टिकल एंड दिस ग्रुप ऑफ वेव इज नोन एज वेव पैकेट। ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को। अतः आपेक्षिकीय एवं अनापेक्षिकीय, आपेक्षिकीय एवं अनापेक्षिकीय दोनों ही स्थितियों में कण का वेग समूह वेग के बराबर प्राप्त होता है। बराबर प्राप्त होता है। एक मिनट लिखो इसको, समूह वेग के बराबर प्राप्त होता है। आपेक्षिकीय एवं अनापेक्षिकीय दोनों ही स्थिति में कण का वेग समूह वेग के बराबर प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि गतिशील द्रव्य कण के सहचारी केवल एक तरंग न होकर एक तरंग समूह होता है। तरंग समूह होता है जिसे तरंग पैकेट कहते हैं। तरंग पैकेट कहते हैं। लिख लो भाई इसको, इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसको। लिख लो भाई, फिर इंग्लिश में लिखते हैं इसको। So, in both relativistic and non-relativistic, cases, the velocity of moving matter particle often equal to group velocity. So it is clear that only single wave not associated with a moving matter particle
मूविंग मैटर पार्टिकल, बट ए ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड, अरे भाई राइटिंग सही नहीं है मेरी, कर लेना आप, है ना, एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल विथ मूविंग मैटर पार्टिकल which is known as wave packet। कंप्लीट करो भाई, इसको करो, वेव पैकेट। तो कर लिया होगा, और आप कर देता हूं इसको। देखो नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, उस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन के बिना क्वांटम मैकेनिक्स का कोई यूज नहीं है भाई। श्रोडिंगर इक्वेशन के बिना क्वांटम मैकेनिक्स का कोई यूज नहीं है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ की जो अहमियत है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ की जो अहमियत है, वो ही अहमियत क्वांटम यांत्रिकी में श्रोडिंगर इक्वेशन की है। और वो आपके श्रोडिंगर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी है भाई। तो तैयारी आपको दोनों के हिसाब से करनी है, दोनों में कवर हो जाएगा मैटर। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में वो आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स में बात होगी टोटल श्रोडिंगर इक्वेशन के बेस के ऊपर होगी। किसके ऊपर? इसके ऊपर, श्रोडिंगर इक्वेशन के बेस के ऊपर। श्रोडिंगर ने क्या किया, जैसे आपके पास में अभी एक इक्वेशन आई थी कि एक पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होती है, एक वेव होती है, ठीक है ना। वो वेव एक नहीं होकर क्या होती है, ग्रुप ऑफ वेव्स होती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, वेव पैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? वेव पैकेट कहते हैं। तो देखो उस वेव पैकेट की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी थी उसे क्या कहते हैं अपन, श्रोडिंगर इक्वेशन। उसका मैं मोटा मोटा आइडिया अपन जनरल फॉर्म में ही बात करना चाहें तो ये दे सकते हैं। बट टोटल एनर्जी क्या होती है, ई। वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ई कोई मैं ऑपरेटर लगा दूं यहाँ पर, कोई वेव फंक्शन, पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या लगा दी, एक वेव फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी बोली दी मैंने वी आर से, और ये साई से दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ई साई इज इक्वल, इसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, प्लस वी आर ये साई। तो ई साई इज इक्वल ये क्या हो जाएगा, p²। तो p²/2m प्लस वी आर और ये साई। यही है श्रोडिंगर इक्वेशन, इतनी सी है। लेकिन प्रूफ करने में जो हो रहेगा इसका भाई ये कैसे आई, प्रूफ करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आई, कि ई बराबर अपने ये कैसे ले लिया, उस टाइम ही ध्यान देना पड़ेगा। नहीं है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सोच रहे हो कि वह तो सीधी सी बात है। जब तक कोई दिमाग माइंड में घुसती नहीं है ना, ये प्रूफ करके हमने रट लिया तब अपन को डायरेक्ट ये सीधी लग रही है। लेकिन प्रूफ करने से पहले इसको प्रूफ करने वाले को तो जोर आया था ना, उसका तो खोपड़ा खराब हुआ था। तो उस टाइम ये डेवलप कैसे हुई अपन कल पूरी की पूरी स्टडी करेंगे। अपन पूरी की पूरी स्टडी करेंगे भाई अपन के पास ये कैसे आया। फिर बाद में ये भी किया कि जो मोमेंटम है उसका एक संकारक होता है, माइनस आयोटा एच के डेल संकारक होता है, और ई इज इक्वल आयोटा एच के डेल बाई डेल टी। ये भी अपन कल डिस्कस करेंगे। इन दोनों को यदि यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ई की वैल्यू आयोटा एच के डेल ओवर डेल टी, और ये साई, और पी की वैल्यू ये है तो माइनस एच के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी आर, और यहाँ पर साई। ये टोटल श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी कल, टोटल श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इजी लग रहा है, कल डिस्कस करेंगे तब हार्ड लगेगा, क्योंकि पूरा पूरा प्रोसेस में सोल्व करवाऊंगा उसमें। कि पहले जो आपके पास में एक वेव इक्वेशन थी फर्स्ट ईयर में, वेव इक्वेशन यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट कैसे फेल हो गया, ग्रुप ऑफ वेव के लिए अलग से क्यों आया, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।